वालेकुम। सामने आप बिल्कुल देखें पहाड़ सफ़ेद चांदनी ओढ़े यानी कि बर्फ़। नीचे वाले पहाड़ों में बर्फ़ नहीं है, ऊपर वाले पहाड़ों में बर्फ़ है। और ऐसा मालूम होता है कि पहाड़ को जो है बर्फ़ छू गई। या आपको बादल भी नज़र आ रहे हैं, करीब करके दिखाते हैं। बादल पहाड़ों को छूते हुए जा रहे हैं और बर्फ़ को। और बयान से बाहर है। ये ईरान है और ईरान में ज़ाहिर पहाड़ ज़्यादा हैं पाकिस्तान से, तो यहाँ की जो सीनरीज़ होती हैं वो भी बहुत हटकर होती हैं। और लगता है कुदरत ने बहुत सारी चीज़ें जो ऐसे लगता है जैसे कलम से बनाई हैं। नफासत उसमें बहुत है और एक से बढ़ के एक आपको नज़ारे यहाँ मिलते हैं कुदरत के। पहाड़ जैसे जैसे करीब आ रहे हैं और बादल वैसे वैसे गलत आ गए बता। मुस्तकीम ना, मुस्तकीम ना कुछ बीच में से जो कट गई तो दूसरा वाला। ये किसी पीछे गए हुए मरिया मैं पकड़ के रख रहा था कि वो अंदर से वीडियो बना रहा है, वो फिर آقای امامزاده یه ساعت میگم فارسی انگلیسی فارسی نیست. امبرین گروم بابلیش شیملیک دو ऐसे ही मिलते हैं। حاجی آقا اینجا آقا اینجا آقا خانم اینجا خانم اینجا آقا اینجا مستقیم مستقیم اینجا مستقیم. ها اینجا مستقیم آقا مستقیم کدوم مستقیم آقا مستقیم تصادم مستقیم تصادم چی مستقیم آقا راउंड अबाउट فارسی दायरा फारसी खानूम फारसी इन फारसी इसको फारसी कैसे राउंड नहीं लग रहा भाई, बंद हो जाए। ठीक है, जो लग रहा है वो तो चल रहा है, रास्ता बताती रहे बस। खानूम मुस्तकीम खानूम मुस्तकीम کجا خدایا ای خدا نیشابور مشهد کجا اینجا کجا مستقیم مشهد کجا امامزاده عبدالله یا علی أنا أول مرة أول no problem. مستقيم तो आपके सामने है सूरत हाल ना। مستقيم इंजा دشت اي دشت در بهشت يعني در جنة.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमामज़ादा अब्दुल्ला। बहुत खुशी हुई है मुझे और यहाँ पहुँचकर, क्योंकि जब से मैंने इनके बारे में सुना है और पढ़ा है तो मेरी जो बेताबी थी वो बहुत बढ़ती जा रही थी। क्यों, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। पहले आप खूबसूरत ज़ियारत देखें पहाड़ों के दामन में, और इसके पीछे बिल्कुल जो पहाड़ हैं वो बर्फ़ की चादर उड़े हुए हैं। नज़दीक वाले तो हैं, इससे ऊपर आप देखेंगे तो जो दूर से देख रहे थे बिल्कुल उन्हीं पहाड़ों में है ये। और खूबसूरत ये आपको पता है ईरानी अक्सर जो है रातें बाहर गुजारते हैं और शाम के वक्त बाहर निकलते हैं। अभी तो सर्दियाँ हैं तो इस वजह से नहीं है। ये पीछे सारे पहाड़ हैं जो आपको नज़र नहीं आ रहे, और बादल इतने नीचे आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको दूसरा व्यू दिखाऊं। ये दरख्त भी जो है ख़ास है, और कहा जाता है कि इन्होंने अपने हाथ से इसको लगाया था, और इसकी भी काफ़ी एज है दरख्त की, और इसको इसी तरह जो है वो अच्छी तरह डेकोरेट किया गया है। इस तरफ चलते हैं। माइनस में टेम्परेचर है इस जगह पर, और बड़ी मुश्किल से ये मैं बना रहा हूँ, क्योंकि ये देखें पहाड़ और ये बर्फ़ देखें और फिर बादल देखें। तो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ऊपर से व्यू लेते हैं। ये कब्रिस्तान है, और पहाड़ पर कब्रिस्तान है। यहाँ पे आबादी है, ज़ाहिर है ठंड की वजह से लोग इतना नहीं है। दूर तक काफ़ी फैला हुआ है। वापस अपनी मंजिल को चलें, टाइम इतना नहीं होता हमारे पास ज़ियारतों में। ये आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं इस छोटे से गांव का, दरे बेहेश्त। दरे बेहेश्त यानी कि जन्नत का दरवाज़ा। तो वापस आते हैं अपनी ज़ियारत की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। ये वो दरख्त है जो इमामज़ादे ने ख़ुद लगाया था, और यहाँ रहे। यहाँ करीब में चश्मा भी ज़रूर होगा। अंदर ज़ियारत को चलते हैं। इमामज़ादा अब्दुल्ला, इमामज़ादा अब्दुल्ला। इमामज़ादा अब्दुल्ला। एक तरफ मस्जिद है, दोनों तरफ, एक तरफ ख़वातीन के लिए और एक तरफ खूबसूरत लकड़ी की ज़ियारत।
इमामज़ादा अब्दुल्ला का दर बेहिश्त में जो तुरबत है उस पर शजरा मुबारक लिखा हुआ है और ये बनाया हुआ है। अस्सलामुअलैकुम या अली मदद। इस वक्त मैं इमामज़ादा अब्दुल्ला के दर पर हूँ और इमामज़ादा अब्दुल्ला आपको सुन के थोड़ी सी हैरत भी होगी और खुशी भी होनी चाहिए कि इमामज़ादा अब्दुल्ला के वालिद का नाम इब्राहीम है और उनके वालिद का नाम मोहम्मद हनफिया है। ये मौला के वो बेटे हैं जो करबला के बाद उन्होंने कुछ अर्सा जो है वो इमामत की, जब तक कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी पोजीशन पर नहीं आ गए या जब तक वो वापस नहीं आ गए सारे करबला और शाम और इन जगहों से। तो ये वो मोहम्मद हनफिया हैं जिनके ये पोते हैं, मौला अली के पोते हैं। इनके बारे में ज़ाहिर मैं काफ़ी अरसे से कोशिश में था कि मौला अली के और भी आल में से पता लगे कि कौन कौन से बेटे और बेटियां हैं। और तो यहाँ पर जब हम आए और हम जो सर्चिंग में थे तो वाकई हमें यहाँ तस्दीक हुई कि मोहम्मद हनफिया जो मौला अली के बेटे हैं उनके ये पोते यहाँ पे मौजूद हैं। इनके वालिद गिरामी का नाम इब्राहीम है और ये यहाँ पर उसी सिलसिले में उसी काफ़लों में से एक किसी काफ़िले में आए और उन्होंने यहाँ पे अपनी क़याम किया और यहाँ पे मुख्तलिफ़ तदरीस और ख़िदमत और दूसरी चीज़ों में शामिल होकर लोगों के साथ लोगों जैसा बर्ताव करते हुए उनमें वो नई चीज़ें पैदा कर दी जो आज भी इस इलाके का हिस्सा है और ख़ासा है। और क्योंकि ये बहुत ही पहाड़ी इलाके के बिल्कुल साथ ही है, समझ लें पहाड़ी इलाके में है, इस वजह से इनकी मतवक्का है कि चिल्लागाह जो है वो अंदर पहाड़ों में हो और इनका आबशार या चश्मा जो है वो भी यहाँ पे ज़रूर होगा। क्योंकि अब जैसे जैसे ज़माना तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है तो ये चीज़ें आपको कम नज़र आती हैं और लोग अक्सर जो है वहाँ पे कुछ ना कुछ बना देते हैं। जो चीज़ गवर्नमेंट के नोटिस में आती है या कई सदियों से चली आ रही है उसको प्रिजर्व करने में आसानी हो जाती है। जैसे कि बाहर आपने दरख्त देखा जो इन्होंने लगाया। इमामज़ादा अब्दुल्ला निशापुर से आप सेंट्रल निशापुर की तरफ आएंगे, वहाँ पे दर बेहिश्त गांव है, विलेज है, उसमें इनकी ये दरबार बना हुआ है और यहाँ पर आप बड़े आसानी से आ सकते हैं। बीबी शदीदा से होते हुए बीबी फातिमा और बीबी सुगरा के वहाँ से होते हुए हार्डली 10 से 20 मिनट का फासला है और आप गूगल मैप के थ्रू भी रास्ता देख सकते हैं और अपने ड्राइवर को लिख के भी दे सकते हैं कि दर बेहिश्त जो विलेज है उसमें जाना है जो निशापुर के करीब है, तो वहाँ किसी से भी पूछ लेगा और आपको इस ज़ियारत पर पहुँचा देगा। इमामज़ादा अब्दुल्ला अपनी मिसाल आप और इन पहाड़ों में अहले बैत की निशानी और उस निशानी को संभाले हुए उनके नाम को, उनके दर्जात को, उनके अमल को, उनकी खिदमत को और उनके जज्बे को और उनके जो एक ख़ानदानी तसलसल चल रहा था इल्म का उसको संभाले हुए और लोगों में बांटते हुए, जुमला हाजात बांटते हुए और लोगों की जुमला हाजात के साथ साथ जो भी यहाँ आता है कि इन पे रिसर्च करें और इनको जानें उनको ज़रूर गाइड करते हैं। हमें भी गाइड किया, हम भी यहाँ पे पहुँचे। एक लगन थी कि कुछ ज़ियारत नहीं करनी है। अजरनियो फैद ने तकरीबन लगो बेश 10,000 इमामज़ादान को जो है तलाश करना है इस ईरान में जिसके 31 सूबे हैं और ये सूबा खुरासान रिजवी में निशापुर आता है और निशापुर पर आप आएँ मेन निशापुर पर और वहाँ से किसी से भी पूछें दर बेहिश्त विलेज कहाँ पर है, सेंट्रल पार्ट में है वैसे तो,
और वहाँ से आपको टैक्सी वाला भी ले आएगा। अगर आप अपने उसके साथ आते हैं, सलार के साथ आते हैं, बस में भी आते हैं, तो पाकिस्तान से निकलने से पहले भी आप उससे कह सकते हैं कि फ़लानी ज़ियारतें भी हमें करवाएं। क्योंकि अक्सर देखा गया है लोग जो हैं वो जुमला जो पैकेज होता है उसी ज़ियारतों को बार बार कई सालों से करे जा रहे हैं और तलाश नहीं करते इमामजादगान को और खोज में नहीं होते। तो जर्नी ऑफ फेथ इस खोज में है कि आपको नई से नई ज़ियारत गाह के और इमामजादों और बीबियों के बारे में बताएं, ताकि आप जिन लोगों को लगन है और जिन लोगों को कोई सिरा नहीं मिलता उनको हमारे चैनल के तवस्सुत से यहाँ पर आएँ और हमारे लिए भी दुआ करें और अपने लिए भी करें और उसके साथ साथ इन्हें जानें। जब तक आप जानेंगे नहीं अहले बैत को, आपको पंचतन पाक समझ में नहीं आएंगे और अपनी ज़िंदगी समझ में नहीं आएगी। वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं समझाने के लिए ज़िंदगी, मगर ये भी एक लाजिम हिस्सा भी है अगर आप समझे तो। मेरी वीडियो आपको यहाँ पे कुछ रहने की भी जगह है और ये रूम्स भी बने हुए हैं। यहाँ बाकायदा चंद फैमिलीज़ भी नज़र आ रही हैं जो यहाँ पे रुके हुए हैं। बहुत अच्छा मुनज़्ज़म तरीके से इसको रखा हुआ है। यहाँ कहीं चश्मा बताया गया है और दीवारें इतनी ऊंची हैं कि हम उस तरफ जाने के लिए टाइम चाहिए हमें, और मगरिब सर पर है। हमारे वॉशरूम्स हैं। इधर पीछे कहीं इस साइड पे मुझे बताया गया है कि इसके पीछे चश्मा है, तो फिल वक्त हम इसको पोस्टपोन करते हैं, अगली बार के लिए रखते हैं और हम चलते हैं इमाम के दर पर। ये अंगीठियाँ आपको नज़र आएंगी। ईरानियों के जो शौक़ हैं और ईरानियों की आदत है, उस आदत को वो कायम रखे हुए। यहाँ से हम काफ़ी हाइट पर हैं, शहर हमें बहुत दूर नज़र आ रहा है। जैसा कि हमने दिखाया कि ये भी एक कब्रिस्तान था पहले, और ये भी कुछ ज़्यादा अर्सा नहीं है ज़ियारत जो बनी है। और इमामज़ादा अब्दुल्ला, ज़ाहिर ये डेटा ईरानी गवर्नमेंट के पास तब से आने लगा जब से इमाम खुमैनी के हैंडओवर आया, क्योंकि उससे पहले भी बहुत से इमामज़ादगान तो थे ही और उनका वजूद भी था तुरबत की शक्ल में या कब्र मुबारक की शक्ल में या मज़ार की शक्ल में या ज़ियारत की शक्ल में, बट इतना प्रमोट नहीं था जितना इमाम खुमैनी के दौर में और फिर उसके बाद से जो है वो होने लगा। और देखते ही देखते ईरान में इतने इमामज़ादगान ज़ाहिरियत होना शुरू हुई उनकी कि इर्द गिर्द की दुनिया भी जो है वो परेशान हो गई कि इतने सारे अहले बैत कहाँ से आ गए। पहले तो इनके नाम भी नहीं मिलते थे, ना इनके शजरे मिलते थे, हर चीज़ कैसे मिलना शुरू हो गई। ये इन्हीं इमाम ज़ादों की जो है मेहरबानी है और इमामों की है, जिन्होंने ईरान की सरज़मीन को चुना और उसमें बसेरा डाला और इनको आज उस मुकाम पर पहुँचा दिया कि दुनिया की सबसे बेहतरीन कौमों में इनका शुमार होता है। अभी हमें पता लगा है कि उनके चश्मे का पानी यहाँ तक पहुँच गया है, तो आसिम मलंग पी कर हटें। नहीं ये झूठ बोल रहा है।
चश्मे का पानी मैंने ढूंढा और चश्मे का पानी मैंने सबसे पहले, तुम्ही ने आवाज लगाई ना। तो उसके बाद हजरत ने पिया। काश मैं ये पानी सैर होके पी सकूं। और मैंने इतना पिया कि आपको मैं बता नहीं सकता कि मैं, ऐसा लगता था सदियों से प्यासा हूँ। और मुझे बहुत ही यानी कि मैं नहीं समझा सकता उस पानी के बारे में। काश मैं आपके लिए वो पानी लेके आ सकता, लेकिन मैंने सैर होके पिया। हो सकता है कि मेरी रूह भी ताज़ा हो जाए। अज़त को अब नसीब हो रहा है। पहले मुझे हर जगह, मैं भी पीता मेरे हूं ना। इमामजादों की हर चीज़ पहले मुझे नसीब होती है। बाद में बिल्कुल बिल्कुल भाई, हम तो खादिम हैं आपके भी और यहाँ पे आसिफ भाई जरूर के है, भी। आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत खूबसूरत जगह है यहाँ पे नाइट डे स्पेंड करने का और ज़ियारत करने का और यहाँ पे रियाजत करने का, टाइम गुजारने का बहुत अच्छा है। ज़रूर आना, क्योंकि मेरी रूह ताज़ा हो गई है ज़ियारत पे आने के बाद। मिलता हूँ मैं थोड़ी देर के बाद, लेकिन पहले पानी मैंने बिल्कुल पीना। आसिफ भाई ने। और चश्मा पीछे है, इंशाल्लाह आपको चश्मे पे भी लेके जाऊंगा। मैंने इमाम को बोला है कि मैं आऊंगा और यहाँ पे टाइम गुजारूंगा और चश्मे तक आपको लेके जाऊंगा और आपको वहां से पानी पिलाऊंगा, ठीक है? अच्छा, ये वीडियो के शुरू में देखिएगा, मैंने ये बातें बोली थी, आसिफ मलिक ने भी बोली हैं, तो फैसला कर लिएगा। स्टे विद अस। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहें और शेयर भी करते रहें और देखते रहें जर्नी ऑफ फेथ की नई से नई ज़ियारत। ऐसी ज़ियारतें जो आपकी रूह, दिल और कल्ब को तरोताज़ा कर देंगी और आपकी रूह इस वीडियो के तवज्जुह से ही जो है वो बहुत अच्छी और बुलंद मुकाम पर पहुंच जाएगी। तो अपना ख्याल रखें इस उम्मीद के साथ कि जर्नी ऑफ फेथ आप देखते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।